कुछ बोलते हैं एसआईपी करो, कुछ बोलते हैं शेयर्स में इन्वेस्ट करो, कुछ बोलते हैं म्यूचुअल फंड ही करो यार स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ बोलते हैं इंट्राडे कर, फ्यूचर्स कर, ऑप्शंस कर, पैसे तो वहीं बनते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ बोलता है। और नए लोग जब मार्केट में उतरते हैं तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है तो सुने किसकी। हर कोई दिखा देता है कि भाई देख मैंने तो पैसा बहुत कमा लिया, हर कोई दिखा देता है। तो न्यूबीज के लिए, नए लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है कि यार किस मेथड को चूज करें और उस पर स्टिक रहें। तो आइए आज इन्हीं मेजर चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं और ये समझते हैं कि कौन सी चीज नए लोगों के लिए बेनिफिट है, कौन सी चीज थ्रू आउट बेनिफिट है और किस चीज को थोड़ा अवॉइड ही करें तो बेहतर है। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी। चिंपलोग की तरफ से एक और फाइनेंस वीडियो लेके मैं आया हूं। आइए समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, एसआईपीज, शेयर्स, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, ये सारी जो कैटेगरी है जिसमें हम डायरेक्टली शेयर मार्केट के थ्रू किसी में इन्वेस्ट करते हैं और उसको लेके अपने पास रखते हैं और एक लॉन्ग टर्म पे उससे ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका रेट आने वाले 6, 7, 8, 10 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल में बढ़ेगा और तब मैं बेच के इसको प्रॉफिट कमाऊंगा। सो इस सेगमेंट में अगर हम बात करें तो इसका लॉजिक ये है कि एक बिजनेस है, उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अब वो पैसा इतना ज्यादा है कि एक जगह से नहीं आ सकता, तो बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन करते हैं। जब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस पैसे से वो कंपनी वो बिजनेस करेगी, कुछ प्रॉफिट जनरेट होगा तो वो प्रॉफिट जिन लोगों ने पैसा दिया है उन लोगों को उनके पैसों के वेटेज के हिसाब से वापस कर देगी, उनका प्रॉफिट, उनका शेयर। इसको शेयर मार्केट इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप वो शेयर खरीदते हैं और फिर कंपनी अपने प्रॉफिट का वो शेयर आपको वापस करती है, इसीलिए शेयर मार्केट है। सीधी भाषा में ये यही है, हम कंपनी को पैसा देते हैं और वो प्रॉफिट बनाती है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं? हम बहुत ही थरो एनालिसिस करते हैं। आप लोग जिन लोगों से भी सुनते हैं आजकल की टिप आई है, ये ले ले बहुत अच्छा है, ये शेयर बहुत अच्छा है, वो लोग कैसे बोल पाते हैं? उन्होंने भी किसी से सुना ही होता है। हमारे यहाँ एनालिसिस करने का कल्चर नहीं है। सो जो लोग एनालिसिस करते हैं वो क्या करते हैं कि वो कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, वो कंपनी की बैलेंस शीट्स देखते हैं, कंपनी के फाइनेंस स्टेटमेंट्स देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ देखते हैं कि ये कंपनी कहाँ पैसा डाल रही है, कैसे डाल रही है, कितना पैसा कहाँ लगा रही है, कितना पैसा इसके पास कहाँ से आ रहा है, क्या क्या बिजनेस करती है, किस बिजनेस से कितना पैसा, सब कुछ। फिर ये लोग ये देखते हैं कि इस कंपनी का रेट कौन सा अच्छा है, कि ऐसा तो नहीं कि मैं महंगे रेट पे ही खरीद रहा हूँ। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं तो इस चीज से आपको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2, 4, 10, 20, 50 रुपए से आपकी लॉन्ग टर्म गेम कभी इफेक्ट नहीं होगी। आप एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं वैल्यूएशन के साइड से। और इन्हीं सारी चीजों को एनालाइज करके हम एक कंक्लूजन में निकलते हैं कि ठीक है, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही है, और तब ये कॉल ली जाती है और तब लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर हम फ्लिप साइड पे ये देखें कि जो लोग बोलते हैं कि यार इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटी, फॉरेक्स, यार बहुत पैसा, देख मैं रोज का 4,000 कमाता हूँ, अब तू देख ले, ठीक है, ये देख ले मैं कमा रहा हूँ, ये देख ले मैं कमा रहा हूँ। सब दिखाने वाले इतना दिखा देंगे ना कि मतलब इनसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं है, ठीक है। दिखाने वाले आपको कुछ भी दिखाएंगे, लेकिन वो रियलिटी हमेशा छुपाते हैं, क्योंकि उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको ये दिखाना है कि उनको कितना ज्यादा आता है। आपको उनकी गेम नहीं खेलनी, आपको अपनी गेम खेलनी है। आपको ये समझना है कि ये होता क्या है। आइए इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं और ये समझते हैं कि ये क्या होते हैं। मैं यहाँ पे कमोडिटी और फॉरेक्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका शायद आपको मतलब ना पता हो, निफ्टी, सेंसेक्स, तो उनकी मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाई है और उसका मैं लिंक यहाँ ऊपर आई बटन पे देता जाऊंगा। आपको जो भी चीज में कंफ्यूजन है आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देख के उन चीजों का मतलब समझ सकते हैं। तो ये इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है? पहले फ्यूचर्स एंड ऑप्शन समझते हैं, इंट्राडे हम बाद में रिलेट कर देंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है? जैसे कि नाम कह रहा है, फ्यूचर्स, आने वाला टाइम। यहाँ पे हम आज बैठ के आने वाला टाइम प्रिडिक्ट करते हैं कुछ टूल्स, कुछ चार्ट्स, कुछ स्ट्रैटेजीज की मदद से, और उस पे बिड करते हैं। उस पे हम एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, एक एग्रीमेंट खरीदते हैं जो कि हमारी बिड पे जो हम बोली लगा रहे हैं उसको स्पेसिफाई करता है। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आज मेरी मार्केट 80 रुपए पे है और मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने बाद ये मार्केट 100 रुपए पे हो जाएगी। तो मैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, वो एक तरीके के शेयर जैसे ही मिल जाते हैं आपको ब्रोकर पोर्टल पे, मैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदूंगा जो कि ये कहेगा, उसका मतलब ये होगा कि 1 महीने बाद इसकी कीमत 100 रुपए हो जाएगी, तो मैं उस पर बोली लगा दूंगा। अब
अगर वो वहां पहुंच गया तो मेरे उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, उस जो मैंने उससे खरीदा है उस शेयर की, वो एक तरीके का शेयर, उस शेयर की कीमत बढ़ जाएगी और मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा। इस तरीके से फ्यूचर्स एंड ऑप्शन काम करते हैं। अब इंट्राडे क्या है? इंट्राडे एक तरीका है, इंट्राडे कोई चीज नहीं है। आप नॉर्मल शेयर्स, फ्यूचर, ऑप्शन, ये सारी चीजें इंट्राडे में खरीद सकते हैं या नॉर्मल खरीद सकते हैं। इंट्राडे में खरीदने का मतलब होता है कि उसे आप आज, यानी कि आज जब मार्केट खुलेगी 9:15 पे सुबह के खरीद सकते हैं और 3:30 से पहले आपको उसको बेचना ही है। वो एक दिन का ट्रेड ऑफ होता है। इसके कुछ बेनिफिट्स और कुछ नुकसान होते हैं, बट ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, बहुत ज्यादा रिस्की होता है, इसलिए मैं इसे कभी रेकमेंड नहीं करता। चाहे वो किसी भी टाइप का हो, चाहे वो नॉर्मल शेयर्स की ही क्यों ना हो या ऑप्शंस की क्यों ना हो, मैं उसे कभी रेकमेंड नहीं करता कोई भी इंट्राडे में ट्रेड करे। अब ये जो ऑप्शन, फ्यूचर, इंट्राडे है, ये सारे स्पेकुलेशन कहलाते हैं, अनुमान लगाना। जैसा कि आप अब तक समझ चुके हैं कि ये हम एक अनुमान लगा रहे हैं क्या, 1 महीने बाद, क्योंकि इसका कोई टूल नहीं है। अगर हम आज शेयर्स में कैलकुलेट करके, फंडामेंटल्स देख के, कंपनी स्टडी करके हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये ग्रो करेगी। हम कोई टाइम नहीं डिसाइड कर सकते या हम कोई स्पेसिफिक प्राइस नहीं डिसाइड कर सकते कि 1 महीने बाद ये इतनी कीमत पे रहेगा। और यही चीज इसको इतना रिस्की बनाती है और शेयर्स को एक सेफ चीज बनाती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें बहुत रिजिड नहीं हो रहे हैं। अब एक बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये कैसे शेयर्स से अलग है। स्पेकुलेशन में आप फ्यूचर को पास्ट से कंपेयर करते हैं। आपने बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स में भी ये चीज देखी होगी कि एक चार्ट का पैटर्न है, वो अगर बना तो फिर प्रॉफिट ही आता है, दोबारा अब देखो दोबारा वो बन रहा है तो अब यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट आएगा। ऐसा करके बहुत सारी रील्स देखी होंगी। वो जो लोग रील बनाते हैं वो ये नहीं दिखाते हैं कि कितनी ही बार ये पैटर्न सेम बना है और वो चीज फॉलो नहीं हुई। कई बार होती है, कई बार नहीं होती है, बट वो नहीं वाला आपको कभी नहीं दिखाया जाता है। दूसरी चीज, ये कंप्लीट प्राइस डिपेंडेंट है। हमारे पास मेजर करने के लिए सिर्फ एक टूल है, वो है प्राइस, या हम न्यूज देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही रिस्क पे चलता है। वो तुरंत चलने वाली चीज है। आज प्राइस ये है, कल ये है, अगले घंटे ये है, उसके बाद ये है, तो वो तुरंत प्राइस पे चलने वाली चीज है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, वो स्टेबल नहीं है। जबकि इन्वेस्टमेंट्स या डायरेक्ट जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो बहुत सारी चीजों को देख के की जाती हैं। इकोनॉमी, ग्लोबल सिनेरियो, टैक्सेस, प्राइस, फंडामेंटल्स, कंपनी, हर चीज देख के वो चीज स्टडी करके बनाया जाता है और तब ये डिसाइड होता है कि ठीक है, इस कंपनी में फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम ये बात कर ही रहे हैं तो एक चिंपलो की तरफ स्पेशल रिकमेंडेशन ले लीजिए कि आपने हमेशा सुना होगा कि जितना रिस्क उतना पैसा। ये बात सच है, गलत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने एक्चुअल में पैसा कमाया है ना, पैसा बनाया है, वेल्थ बनाई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो सब एक ही चीज कहते हैं कि पैसा ज्यादा रिस्क लगा के नहीं बनाया जाता है, पैसा बनाया जाता है अपने पैसे को बचा के। अपने पैसे को आपने रिस्क से कमाया और फिर रिस्क में डाल के डुबो दिया, वो वेल्थ नहीं बनती है। आपको अगर वेल्थ बनानी है तो आपको अपने पैसे को लॉस से बचाना आना चाहिए। तो इसलिए ऐसी इन्वेस्टमेंट से दूर रहेंगे तो ही वेल्थ बना पाएंगे, वरना वेल्थ नहीं बनेगी, पीरियड। आपने एक चीज और सुनी होगी अपने बड़े बुजुर्गों से कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है। वो लोग एक्चुअली स्टॉक मार्केट को जुआ नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को, इस स्पेकुलेशन को जुआ बोल रहे हैं। ये बात सच नहीं है, स्पेकुलेशन जुआ नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा थिन लाइन है, डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है। आइए मैं समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि दोनों अनसर्टेन चीजों में ही इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लेकिन स्पेकुलेशन में आप कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं और गैम्बलिंग में आप अनकैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। इसलिए लोग कहते हैं कि अरे स्टॉक मार्केट तो जुआ है। वो जुआ नहीं, वो स्पेकुलेशन है, और इसीलिए आपको इन दोनों ही चीजों से दूर रहना चाहिए, स्पेकुलेशन से भी और गैम्बलिंग से भी। स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है बेंजामिन ग्राहम का। हम उनका नाम बिना कांच में नहीं लेते हैं। तो उनकी एक लेजेंडरी बुक है 1949 की फर्स्ट पब्लिश्ड, और आज भी वो चीज रेलेवेंट है और हर बड़ा इन्वेस्टर उसको साल में एक बार तो पढ़ता ही है। मैं बड़ा तो नहीं, लेकिन साल में एक बार तो मैं भी पढ़ता हूं। ये है, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। ये किताब स्टॉक मार्केट की दुनिया में रेवोल्यूशन है। इस बुक ने हर चीज को इतना ज्यादा कंक्लूड कर दिया है, और इस बुक का पहला चैप्टर यही बताता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन अलग है और आपको स्पेकुलेशन से कैसे दूर रहना चाहिए। अगर किसी को डाउट है, आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। इसको लीजिए, इसको पढ़िए, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी।
तो क्या ये चीज आउट एंड आउट गलत है? नहीं। जिस चीज के लिए इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया था, फ्यूचर्स ऑप्शंस को बनाया गया था, वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और हर बड़ा इन्वेस्टर, हर समझदार इन्वेस्टर उसे बहुत अच्छे से यूज करता है और वो कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट का। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा कि आप कैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का यूज करके अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। वो एक इंटायरली अलग वीडियो का टॉपिक है, मुझे इसमें अलग से वॉच टाइम चाहिए, बट रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा मेथड है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का यूज करने का। अदर देन दैट, मनी अप्रिसिएशन के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कभी बने ही नहीं थे और जब वो बने नहीं थे तो उनका हम यूज करके मनी अप्रिसिएशन कर नहीं सकते हैं। कोई भी अच्छा और समझदार इन्वेस्टर उसे कभी रेकमेंड नहीं करेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में मनी अप्रिसिएशन चाहते हैं, स्टिक टू बेसिक्स, स्टिक टू बोरिंग, स्टिक टू थिंग्स जो कि दशकों से हमें बताया गया है। वही चीज आगे भी काम आएगी और वही चीज हर किसी को काम आती है। एक अच्छा मनी प्लान तैयार करो, अच्छी SIPs करो, शेयर मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स करो, डेट और गोल्ड को निगलेक्ट मत करो, इंश्योरेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब ये सारी चीजें आप बना लोगे, आप इस पे कंसिस्टेंसी रखो, बस और कुछ नहीं चाहिए। मनी अप्रिसिएशन अपने आप होगा। पेशेंस रखना है। मनी अप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट्स पेशेंस के बिना नहीं होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर मार्केट में आ रहे हो तो पैसा कमाने की उम्मीद से कभी मत आओ। जितना कमाने की उम्मीद से जाओगे उतना मार्केट को देके जाओगे। एंड ये मेरी बात नोट करके रख लेना। आप लोग में से कई लोगों जो रिलेट भी कर पा रहे होगे इस स्टेटमेंट से। इस मार्केट में पैसा कमाने की उम्मीद से नहीं आना है। इस मार्केट में आना है तो इस पर्पज से कि मैं अपने पैसे को ग्रो करने आया हूँ। दोनों बहुत ही कंप्लीट डिफरेंट साइकोलॉजीज हैं। अपने पैसे को ग्रो करने आओ और ग्रो करके जाओ। कंसिस्टेंसी रखो, पेशेंस रखो और बेसिक्स पे स्टिक रहो। पैसा ग्रो होगा और वेल्थ बनेगी, मार्क माय वर्ड्स। तो यार इतना था इस वाली वीडियो के लिए। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मैं कोई भी ऐसी वीडियो डालूं तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचे। आपके कोई भी थॉट्स हैं आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप मेरी किसी भी चीज़ से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या आपकी कोई डिफरेंट ओपिनियन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे नीचे इंस्टाग्राम हैंडल्स दिए हुए हैं, आप मुझे DM करके बता सकते हैं अपने ओपिनियंस। मैं सभी DMs का रिप्लाई करता हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपको कोई भी बात करनी है, कुछ भी करना है, यू कनेक्ट विथ अस। तो यार दिवाली के इस मौके पर हमारी तरफ से बस इतना ही था। आई होप मैंने थोड़े से डाउट्स क्लियर किए हूँ, थोड़ा सा माइंड ओपन हुआ हो, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो, क्योंकि इस मार्केट में जब आप नए आओ तो बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। हमने इस वीडियो में जो जो चीज़ों के बारे में बात की, हम उस हर टॉपिक पे सेपरेटली वीडियोस बनाने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छी पाइपलाइन तैयार हो चुकी है कंटेंट की। अगर आपको चीज़ मिस नहीं करनी है, अपनी इस फाइनेंशियल जर्नी को मिस नहीं करना है, तो बेल आइकन जरूर दबा के रखो। हमें हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करो ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करो और इस फाइनेंशियल जर्नी का आप भी पार्ट बनो और हमारे साथ आप भी ग्रो करो। थैंक यू सो मच और चिंपलो की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली।